नाम जप करने की चिंता करनी है, बस नाम जप करते रहिए। बड़ी दिव्यता, बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों के दर्शन, ये सब नाम जप में छुपा हुआ है। पर दुर्भाग्य है कि शरीर राग इतना पुष्ट है कि वो नाम जप नहीं करने देता। विषय चिंतन, कभी किसी यार मित्र परिवार, नाना प्रकार का संसार, इसका चिंतन होता, व्यर्थ का चिंतन, लेना देना कुछ नहीं, व्यर्थ का चिंतन। इसी व्यर्थ के चिंतन को जो रोक दे सो महात्मा, और जो व्यर्थ के चिंतन में फंसा रहे वही विषयी संसारी जीव, वही विषय आत्मा। हमें अवसर मिला है भजन करने का, नहीं ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है कि भजन करना चाहो भी तो भजन नहीं कर सकते। अभी अवसर है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम, अभी तुम्हारा कलेवर स्वस्थ है, अभी भजन कर सकते हो। ऐसा भजन का अभ्यास करो, ऐसी भजन में प्रवृत्ति बनाओ, हट करके, डट करके। मन लगे ना लगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मन ना लगे हम भोजन पाए तो भी पेट भर जाता है, ऐसे ही मन ना लगे हम भजन करें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक दिन मन अपने आप लग जाएगा। नाम जप, अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चिंतन कीजिए, चिंता नहीं। जितना अधिक नाम जप होगा, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम, ये अपने आप हो जाएगा। ये नाम जप का प्रभाव है। आप नाम जप पर ध्यान दीजिए। कलयुग में केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति है, अन्य सब अपवाद है। ज्ञान की बातें करते हैं और ज्ञान की धरा में स्थित है, योग की बातें करते हैं और भोगों में चित्त लालायित है। कोई मार्ग नहीं रह गया जिसके द्वारा हम शुद्धता पूर्वक भगवान की प्राप्ति कर सकें। मार्ग तो है, पर मार्ग में चलने की हमारी सामर्थ्य नहीं रह गई। अब कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल नाम जप के द्वारा भगवत प्राप्ति, नाम जप के द्वारा शुद्ध बोध, नाम जप के द्वारा भगवत प्रेम, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, जब तक आपकी श्वासें चल रही, जब तक शरीर काम कर रहा है, तब तक खूब मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, खूब नाम जप कीजिए। हमने नाम जप का यत्किंचित प्रभाव देखा है। बड़े से बड़े कष्ट की परिस्थिति में भी बहुत सुख पूर्वक रखता है नाम जप। नाम जप बड़ी विषम परिस्थिति में भी एक आनंद की लहर ऐसी फैला देता है जिससे दुख के ऊपर सुख छाया रहता है। नाम जप न हो तो बड़ी दुर्गति है। ये शरीर व्याधि मंदिर है। जैसे मंदिर में कब कौन देवता प्रकाशित हो जाए, ऐसे ही शरीर में कब कौन सा कष्ट, रोग, दुख प्रकाशित हो जाए। इसलिए खूब नाम जप करो। चलते हैं महाप्रभु चैतन्य देव की परम पावन लीला का कथन श्रवण करके अपने हृदय को प्रेममय बनाते हैं। नित्यानंद प्रभु 13 वर्ष की अल्प अवस्था में ही घर छोड़कर चले आए थे। लगभग 20 वर्षों तक तीर्थों में भ्रमण किया। इनके सन्यासी जी जो साथी थे वो छोड़कर कहां चले गए इसका कुछ भी पता नहीं चला। इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्मा के लिए इनके हृदय में कोई विशेष स्थान नहीं बन सका, उनमें इनका गुरु भाव नहीं हुआ। 20 वर्षों तक इधर उधर घूमते रहे, किंतु जिस प्रेमी के लिए इनका हृदय छटपटा रहा था वो प्रेमी इन्हें कहीं नहीं मिला।
महाप्रभु गौरांग का नाम सुनते ही इनके हृदय सागर में हिलोरें सी उठने लगी। चैतन्य महाप्रभु के दर्शनों के लिए मन व्याकुल हो उठा, इसलिए ये ब्रज से नवद्वीप की ओर चल पड़े। आज नंदनाचार्य के घर गौरहरि ने स्वयं आकर इन्हें दर्शन दिया। गौरहरि के दर्शन मात्र से इनकी चिरकाल की मनोकामना पूर्ण हो गई, जिसके लिए व्याकुल होकर देश विदेशों में फिर रहे थे, वह वस्तु आज स्वयं ही इन्हें प्राप्त हो गई। सन्यासी थे नित्यानंद महाप्रभु, सन्यास लिए हुए थे, और गौरांग महाप्रभु अभी तक गृहस्थी में थे। गौरांग महाप्रभु की अवस्था से 11 वर्ष बड़े थे, किंतु प्रेम में तो छोटे बड़े या उच्च नीच का विचार होता ही नहीं। इन्होंने सर्वतोभावेन गौरांग महाप्रभु को आत्मसमर्पण कर दिया, और गौरांग महाप्रभु ने इन्हें अपना बड़ा भाई समझकर स्वीकार किया। नंदनाचार्य के घर से नित्यानंद जी को साथ लेकर गौरांग महाप्रभु भक्तों सहित श्रीवास पंडित के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही संकीर्तन आरंभ हो गया। सभी भक्त नित्यानंद जी के आगमन के उल्लास में नूतन उत्साह के साथ भावावेश में आकर जोरों से कीर्तन करने लगे। अब तो कीर्तन की तुमुल ध्वनि छा गई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, रे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, रे हरे राम 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 हरे हरे, हरे साथ में झांझ मृदंग ढप आदि बज रहे हैं, मंजीर आदि बज रहे हैं। भक्त प्रेम में विह्वल होकर जोरों से बोल रहे हरि बोल हरि बोल। कभी कोई नाच रहा है, कभी कोई गा रहा है, कभी जोरों से हरि बोल की तुमुल ध्वनि कर रहे हैं। आज के कीर्तन में बड़ा ही आनंद आने लगा, मानो सभी भक्त प्रेम में बेसुध होकर अपने आप को बिल्कुल भूल गए हों। अब तक गौरांग महाप्रभु शांत थे, अब उनसे भी न रहा गया। वे भी भक्तों के साथ मिलकर शरीर की सुधि भुलाकर जोरों से हरि ध्वनि करने लगे। महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के दोनों हाथों को पकड़कर आनंद से नाचने लगे। नित्यानंद जी भी काठ की पुतली की भांति महाप्रभु के इशारे के साथ नृत्य कर रहे थे। उस छवि का
कैसे वर्णन करें। जब गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे थे, भक्तवृंद मंत्र मुग्ध की भांति इन दोनों महापुरुषों का नृत्य देख रहे थे। पखावज बज रही थी, मंजीर बज रहे थे, सब बजना रुक गए और सब मंत्र मुक्त की भांति नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने लगे। सभी वाद्यों का बजना बंद हो गया। भक्त जड़ मूर्ति की भांति चुपचाप खड़े निमाई और निताई के नृत्य के माधुर्य का निरंतर भाव से पान कर रहे थे। नृत्य करते करते चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद महाप्रभु का आलिंगन किया। आलिंगन पाते ही नित्यानंद महाप्रभु बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और साथ में चैतन्य महाप्रभु भी चेतना शून्य से बन गए। क्षण भर के पश्चात महाप्रभु जोरों के साथ हुंकार करते हुए उठकर खड़े हो गए और जल्दी से भगवान के आसन पर जा बैठे, जो श्रीवास जी के घर में आसन भगवान का था। अब उनके शरीर में भगवद आवेश प्रतीत होने लगा। भावावेश में जोरों से हुंकार करने लगे। हाथ जोड़े हुए श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? आप कौन सी वारुणी की बात कर रहे हैं? प्रेम वारुणी तो आपके पास है। आप जिसके ऊपर कृपा करें वही इस प्रेम वारुणी का पान करके पागल बन सकता है। प्रभु के भावावेश को कम करने के निमित्त एक भक्त ने गंगाजल प्रभु को दिया। गंगाजल पान करके प्रभु कुछ कुछ स्वस्थ हुए। फिर नित्यानंद जी को अपने हाथों से उठाया। इसी प्रकार सभी भक्तों ने उस दिन संकीर्तन में बड़े ही आनंद का अनुभव किया। नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों का नृत्य देख करके समस्त भक्त आनंद में खूब छके हुए थे। श्रीवास पंडित के घर ही नित्यानंद महाप्रभु निवास करने लगे। प्रभु अपने साथ ही नित्यानंद महाप्रभु को अपने घर लिवा गए और सची माता से कहा, अम्मा देख, ये तेरा विश्वरूप लौट आया। तो उनके लिए बहुत रोया करती थी। माता ने उस दिन सचमुच नित्यानंद महाप्रभु में विश्वरूप के ही रूप का अनुभव किया और उन्हें अंत तक उसी भाव से प्यार करती रही। वे निताई और निमाई दोनों को ही समान रूप से पुत्र की भांति प्यार करती थी। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद जी का प्रेम से हाथ पकड़े हुए कहा, श्रीपाद, कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूजन के निमित्त कौन सा स्थान उपयुक्त होगा? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, श्रीवास पंडित के पूजा गृह की और संकेत करते हुए क्या इस स्थान में गुरु पूजन हो सकता है? हंसते हुए गौरांग महाप्रभु ने कहा, हाँ ठीक है। आचार्य तो श्रीवास पंडित ही हैं, इन्हीं का तो पूजन करना है। बस ठीक रहा। अब पंडित जी ही सब सामग्री जुटावेंगे। इन्हीं पर पूजा के उत्सव का संपूर्ण भार रहा। प्रसन्नता प्रकट करते हुए श्रीवास पंडित ने कहा, भार की क्या बात है? पूजन की सामग्री घर में उपस्थित है। केला, आम्र, पल्लव, पुष्प, फल और समिधा आदि आवश्यकी वस्तुएं आज ही मंगवा लेते हैं। इनके अतिरिक्त और जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो आप हमें बता दें। महाप्रभु ने कहा, अब हम क्या बतावें? आप स्वयं आचार्य हैं, सब समझ बूझ कर जुटा लीजिए। चलिए, बहुत समय व्यतीत हो गया, आप गंगा स्नान करके आवें। इतना सुनते ही श्रीवास, मुरारी, गदाधर आदि सभी भक्त निमाई और निताई के सहित गंगा स्नान के निमित्त चल दिए। नित्यानंद जी महाप्रभु का स्वभाव बिल्कुल छोटे बालकों का सा था। वे कुदक कुदक कर रास्ते में चलते। गंगा जी में प्रवेश कर गए तो फिर निकलना सीखे ही नहीं, घंटों जल में ही गोते लगाते रहते।
कभी उल्टे होकर बहुत दूर तक प्रवाह में बहते चले जाते। सब भक्तों के सहित वे भी स्नान करने लगे। सहसा उसी समय इन्हें एक जल में नाक दिखाई दिया, घड़ियाल। जल्दी से आप उसे पकड़ने के लिए दौड़े। ये देखकर श्रीवास पंडित हाय हाय करके चिल्लाने लगे, किंतु ये किसी की कब सुनने वाले थे, आगे बढ़े ही चले जाते थे। जब श्रीवास के कहने से स्वयं गौरांग महाप्रभु ने आवाज दी, तब कहीं जाकर ये लौटे। बड़ा चंचल स्वभाव। इनके सभी काम अजीब होते थे। इससे पहले ही रात्रि में इन्होंने न जाने क्या सोचकर अपना दंड कमंडल ये सभी गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। प्रभु ने इसका कारण पूछा तो आप चुप हो गए। तब प्रभु ने बड़े आदर के साथ कहा, श्रीपाद की स्थिति अब दंड कमंडल संभालने की नहीं है, अद्भुत स्थिति है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी भक्त स्नान संध्या वंदन करके श्रीवास पंडित के घर आए। गुरु पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। श्रीवास पंडित जी ने आज अपने पूजा गृह को खूब सजा रखा था। स्थान स्थान पर बंधनवार बंधे हुए थे। द्वार पर कदली खम्भ बड़े ही भले मालूम पड़ रहे थे। संपूर्ण घर गौ के गोबर से लिपा हुआ था। उस पर एक सुंदर बिछौना बिछा था। सभी भक्त आकर गुरुपीठ के सन्मुख बैठ गए। एक ऊंचे स्थान पर छोटी सी चौकी रखकर उस पर व्यासपीठ बनाई गई और उसमें श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी की सुंदर मूर्ति विराजमान की गई। सामने पूजा की सभी सामग्री रखी थी। कई थालों में सुंदर अमनिया किए हुए फल रखे थे। एक और घर की बनी हुई मिठाइयां रखी थी। एक थाली में अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पूंगी फल, पुष्पमाला तथा अन्य सभी पूजन की सामग्री सुशोभित थी। सिंहासन के दाईं ओर आचार्य का आसन बिछा हुआ था। भक्तों के आग्रह करने पर पूजा की पद्धति को हाथ में लिए हुए श्रीवास पंडित आचार्य के आसन पर विराजमान हुए। भक्तों ने विधि पूर्वक व्यास जी का पूजन किया। अब नित्यानंद महाप्रभु की बारी आई। वे श्रीवास जी के कहने से पूजा करने लगे। श्रीवास पंडित ने एक सुंदर सी माला नित्यानंद महाप्रभु के हाथ में देते हुए कहा, श्रीपाद इसे व्यास जी को पहनाइए। श्रीवास जी के इतना कहने पर नित्यानंद प्रभु ने वो माला व्यासदेव जी को नहीं पहनाई। वे उसे हाथ में ही लिए हुए चुपचाप खड़े रहे। इस पर फिर श्रीवास पंडित ने जरा जोर देकर कहा, श्रीपाद आप खड़े क्यों हैं, माला पहनाते क्यों नहीं? जिस प्रकार कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी रहती है उसी प्रकार माला हाथ में लिए हुए नित्यानंद महाप्रभु ज्यों के त्यों ही खड़े रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। तब तो श्रीवास पंडित घबराए। उन्होंने समझा नित्यानंद जी हमारी बात तो मानेंगे नहीं। यदि महाप्रभु आकर इन्हें समझाएंगे तो जरूर मान जाएंगे। प्रभु उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे। श्रीवास जी ने प्रभु को बुलाकर कहा, प्रभु नित्यानंद जी व्यासदेव को माला नहीं पहनाते, आप इनसे कह दीजिए कि माला पहना दें, देरी हो रही है पूजन में। ये सुनकर प्रभु ने कुछ आज्ञा के से स्वर में नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद व्यासदेव जी को माला पहनाते क्यों नहीं? देखो देर हो रही है, सभी भक्त तुम्हारी ही प्रतीक्षा में बैठे हैं, जल्दी से पूजन समाप्त करो, फिर संकीर्तन होगा। प्रभु की इस बात को सुनकर नित्यानंद जी नींद से जगे हुए पुरुष की भांति अपने चारों ओर देखने लगे, मानो वे किसी विशेष वस्तु का अन्वेषण कर रहे हों। इधर उधर देखकर उन्होंने अपने हाथ की माला व्यासदेव जी को तो पहनाई नहीं, जल्दी से गौरांग महाप्रभु के सिर पर पहना दी। महाप्रभु के लंबे लंबे घुंघराले बालों में उलझ करके वो माला बड़ी ही भली मालूम पड़ने लगी। सभी भक्त आनंद से युक्त हो गए
महाप्रभु कुछ लज्जा से युक्त हो गए। नित्यानंद जी प्रेम में विभोर से हो गए। प्रेम हो तो ऐसा हो, अपने प्रिय पात्र में सभी देवी देवता और विश्व का दर्शन हो जाए, उसे ही प्रेम कहते हैं। गौरांग महाप्रभु को सर्वस्व समझने वाले नित्यानंद महाप्रभु ने उनके प्रति ऐसा ही भाव दर्शाया। उनका मनोगत भाव था, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। गौरांग महाप्रभु को ही नित्यानंद महाप्रभु सर्वस्व मानते थे। उनकी भावना के अनुसार उन्हें प्रत्यक्ष फल भी प्राप्त हो गया। उनके सामने गौरांग महाप्रभु की ये नित्य की मानसिक मूर्ति बिल्कुल विलुप्त हो गई और देखा कि गौरांग महाप्रभु 6 भुजा से युक्त हो गए। गौरांग महाप्रभु के मुख की कांति कोटि कोटि सूर्यों के प्रभा से भी बढ़कर, उनके 4 हाथों में तो शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है और 2 हाथों में हल मूसल को धारण किए हुए हैं। नित्यानंद जी प्रभु के इस अद्भुत रूप के दर्शन से अपने को कृतकृत्य मानने लगे। उनके नेत्र उन दर्शनों से तृप्त ही नहीं होते थे। उनके दोनों नेत्र बिल्कुल खुले के खुले रह गए, पलक गिरना एकदम बंद हो गई। नेत्रों की दोनों कोरों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। शरीर चेतना शून्य था। भक्तों ने देखा उनकी सांस चल नहीं रही है। उनका शरीर मृतक पुरुष की भांति अकड़ा हुआ पड़ा है। केवल मुख की अपूर्व ज्योति को देखकर और नेत्रों से निकलते हुए अश्रुओं से ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि वे जीवित हैं। भक्तों को इनकी ऐसी दशा देख करके बड़ा भय हुआ। श्रीवास आदि सभी भक्तों ने भांति भांति की चेष्टाओं द्वारा उन्हें सचेत करना चाहा, किंतु उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं हुआ। महाप्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद जी किसी भी प्रकार नहीं उठते, तो उनके शरीर पर अपना कोमल कर कमल फेरते हुए प्रेम के साथ कहने लगे, श्रीपाद अब उठिए। जिस कार्य के निमित्त आपने इस शरीर को धारण किया है, अब उस कार्य के प्रचार का समय सन्निकट आ गया है। उठिए और अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा जीवों का उद्धार कीजिए। सभी लोग आपकी कृपा के भिखारी बने बैठे हैं। जिसका आप उद्धार करना चाहें उसका उद्धार कीजिए। श्री हरि के सुमधुर नामों का वितरण कीजिए। यदि आप ही जीवों के ऊपर कृपा करके भगवान नाम का वितरण न करेंगे तो पापियों का उद्धार कैसे होगा। प्रभु के कोमल कर स्पर्श से नित्यानंद महाप्रभु की मूर्छा भंग हुई। वे अब कुछ कुछ प्रकृतिस्थ हुए। नित्यानंद जी को होश में देखकर महाप्रभु भक्तों से कहने लगे, व्यास पूजा तो हो चुकी, अब सभी मिलकर एक बार सुमधुर स्वर से श्री कृष्ण संकीर्तन कर लो। प्रभु की आज्ञा पाते ही पखावज बजने लगी। सभी भक्त हाथों में मदिरा लेकर बड़े ही प्रेम से कीर्तन करने लगे। सभी प्रेम में विवल होकर हरे कृष्णा हरे राम इसका महामंत्र का संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि से श्रीवास पंडित का घर गूंजने लगा। संकीर्तन की आवाज सुनकर बहुत से दर्शनार्थी द्वार पर आकर एकत्रित हो गए, किंतु घर का दरवाजा तो बंद था। वे बाहर खड़े ही खड़े संकीर्तन का आनंद लूटने लगे। इस प्रकार संकीर्तन के आनंद में किसी को समय का ज्ञान ही न रहा। दिन डूब गया। तब प्रभु ने संकीर्तन बंद कर देने की आज्ञा दी और श्रीवास पंडित से कहा, प्रसाद के संपूर्ण सामान को यहां ले आओ। प्रभु की आज्ञा पाकर श्रीवास पंडित प्रसाद के संपूर्ण थालों को प्रभु के समीप उठा लाए। प्रभु अपने हाथों से सभी उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरण किया। उस महाप्रसाद को पाते हुए सभी भक्त अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के घर ही रहने लगे।
श्रीवास पंडित और उनकी धर्मपत्नी मालिनी देवी उन्हें अपने सगे पुत्र की भांति प्यार करते थे। नित्यानंद जी को अपने माता पिता को छोड़े आज लगभग 20 वर्ष हो गए। 20 वर्षों से ये इसी प्रकार देश विदेशों में घूमते रहे। 20 वर्षों के बाद अब फिर से मातृ पितृ सुख को पाकर वे परम प्रसन्न हुए। गौरांग महाप्रभु इनका हृदय से बड़ा आदर करते थे। वे इन्हें अपने बड़े भाई से भी बढ़कर मानते थे। तभी तो यथार्थ में प्रेम होता है, दोनों ही ओर से सत्कार के भाव हो तभी अभिन्नता होती है। शिष्य अपने गुरु को सर्वस्व समझे और गुरु शिष्य को चाकर न समझ करके अपना अंतरंग सखा समझे, तभी दृढ़ प्रेम हो सकता है। गुरु अपने गुरुपने में ही बने रहे और शिष्य को अपना सेवक अथवा दास ही समझते रहे। इधर शिष्य अनिच्छा पूर्वक कर्तव्य सा समझकर उनकी सेवा शुश्रूषा करता रहे तो उन दोनों में यथार्थ प्रेम नहीं होता। गुरु शिष्य का बर्ताव तो ऐसा होना चाहिए जैसा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का, जैसा जनक जी और श्री सुखदेव जी का शास्त्रों में सुना जाता है। नित्यानंद जी गौरांग महाप्रभु को अपना सर्वस्व ही समझते थे, किंतु गौरांग महाप्रभु सदा उनकी पूजा करते, आदर सत्कार करते थे। यही तो इन महापुरुषों की विशेषता है। नित्यानंद जी का स्वभाव बड़ा चंचल था। वे कभी कभी स्वयं अपने हाथों से भोजन ही नहीं पाते, तब श्रीवास की पत्नी मालिनी देवी उन्हें अपने हाथों से छोटे बच्चों की तरह खिलाती। कभी कभी ये उनके साथ बालकों की भांति क्रीड़ा करते, कभी उनकी गोद में शिशुओं की तरह क्रीड़ा करते। इस प्रकार ये श्रीवास और उनकी पत्नी मालिनी देवी को वात्सल्य सुख का आनंद देते हुए उनके घर में सुख पूर्वक रहने लगे। प्रेम सचमुच स्वाभाविक है, बनावटी नहीं होता। यदि वास्तव में उसमें किसी भी प्रकार का संसारी स्वार्थ नहीं है तो दोनों ही ओर से हृदय में एक प्रकार की हिलोरे से उठा करती है। सीने में दिल को खींचता हुआ सा देखकर ही अनुमान करते हुए कहते हैं, इसको उसको ही कहते होंगे शायद सीने में जैसे कोई दिल को मला करे। ये प्रेम की एक स्थिति होती है। जो मैं ऐसा जानती प्रीति के दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती अजी प्रीति न करियो कोय। प्रेम में एक मीठा मीठा दर्द होता रहता है अपने प्रीतम के चिंतन में। निश्चयात्मक क्रिया देने में डरती है। अद्वैताचार्य जी शांतिपुर में बैठे हुए महाप्रभु से प्रेम कर रहे हैं और गौरांग महाप्रभु की हर लीला को सुनते मन ही मन प्रसन्न होते। अपने प्यारे की प्रशंसा सुनकर हृदय में स्वाभाविक ही एक प्रकार की गुदगुदी सी होने लगती है। महाप्रभु चैतन्य देव का यशा सौरभ अब धीरे धीरे संपूर्ण गौड़ देश में व्याप्त हो चुका था। आचार्य प्रभु के भक्ति भाव की बातें सुनकर आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगते और अपने आप ही कभी कभी कह उठते, गंगा जल और तुलसी दल से मैंने चिरकाल तक भक्त भय भंजन भगवान का अर्चन पूजन किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा वह पूजन अब सफल हो गया। गौरहरि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर भक्तों के दुखों को दूर करेंगे। उनका हृदय बार बार कहता, प्रभु की छत्र छाया में रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे हैं। वे अपने को गौरहरि के संसर्ग और संपर्क से कृतकृत्य बना रहे हैं। मन कहता अद्वैताचार्य का कि तू भी चल करके अपने इस नीरस जीवन को सार्थक क्यों नहीं बना लेता। किंतु प्रेम में भी एक प्रकार का मीठा मीठा मान होता है।
अपने प्रिय की कृपा की प्रतीक्षा में भी एक प्रकार का अनिर्वचनीय सुख मिलता है। इसीलिए थोड़े ही देर बाद वे फिर सोचते, मैं स्वयं क्यों चलूं, जब ये ही मेरे इष्ट देव हैं तो मुझे स्वयं बुलावे, बिना बुलावे मैं क्यों जाऊं। इन्हीं सब कारणों से इच्छा होने पर भी अद्वैताचार्य नवद्वीप नहीं आते थे। इधर महाप्रभु को जब भावावेश होता तभी जोर से चिल्ला उठते कि नाड़ा कहाँ है। नाड़ा अद्वैताचार्य जी को कहते थे। हमें बुलाकर स्वयं शांतिपुर में जा छिपा, उसी की हुंकार से तो हम आए हैं। पहले तो भक्तगण नाड़ा का अर्थ ही नहीं समझ पाए कि महाप्रभु का अभिप्राय किससे है। जब श्रीवास पंडित ने दीनता के साथ जानना चाहा कि नाड़ा कौन है, तब प्रभु ने स्वयं ही बतलाया, अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य की प्रार्थना पर हम जगत उद्धार के लिए अवनी तल पर अवतीर्ण हुए हैं। नाड़ा कहने का हमारा अभिप्राय अद्वैताचार्य से है। अब तो नित्यानंद महाप्रभु के नवद्वीप आ जाने से गौरांग का आनंद अत्यधिक बढ़ गया। अब वे अद्वैताचार्य के बिना कैसे रह सकते थे। अद्वैताचार्य और नित्यानंद ये तो उनके परिकर के प्रधान स्तंभ थे। इसलिए एक दिन एकांत में प्रभु ने श्रीवास पंडित के छोटे भाई राम से शांतिपुर जाने के लिए संकेत किया। प्रभु का इशारा पाकर रमाई पंडित को परम प्रसन्नता हुई। वे उसी समय अद्वैताचार्य को लिवाने के लिए शांतिपुर चल दिए। शांतिपुर में पहुंचने पर रमाई पंडित आचार्य के घर गए। उस समय आचार्य अपने घर के सामने बैठे हुए थे। दूर से ही श्रीवास पंडित के भाई को आते देखकर वे गदगद हो उठे। उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। आचार्य समझ गए कि अब हमारे शुभ दिन आ गए। कृपा करके महाप्रभु ने हमें स्वयं बुलाने के लिए रमाई पंडित को भेजा है। भगवान भक्त की प्रतिज्ञा की इतनी अधिक परवाह करते हैं कि उसके सामने अपना सब ऐश्वर्य भूल जाते हैं। इसी बीच रमाई पंडित ने आकर अद्वैताचार्य को प्रणाम किया। अद्वैताचार्य ने भी उनका प्रेमालिंगन किया। आचार्य से प्रेमालिंगन पाकर रमाई पंडित एक ओर खड़े हो गए और आचार्य की ओर देखकर कुछ मुस्कुराने लगे। उन्हें मुस्कुराते देखकर आचार्य कहने लगे, मालूम होता है महाप्रभु ने मुझे स्मरण किया है, किंतु मुझे कैसे पता चले कि यथार्थ में वे ही मेरे प्रभु हैं। जिन प्रभु को पृथ्वी पर संकीर्तन का प्रचार करने के निमित्त मैं प्रकट करना चाहता था, वे मेरे आराध्य देव महाप्रभु ये ही हैं। इसका तुम लोगों के पास कुछ प्रमाण है? कुछ मुस्कुराते हुए रमाई पंडित ने कहा, आचार्य महाशय, हम लोग तो उतने पंडित तो नहीं हैं। प्रमाण और हेतु तो आप जैसे विद्वान ही समझ सकते हैं, किंतु हमें इतना अवश्य समझते हैं कि प्रभु बार बार कीर्तन के समय आपका स्मरण करते हुए कहते हैं, अद्वैताचार्य ने ही हमें बुलाया है, उसी के हुंकार के वशीभूत होकर हम भूतल पर आए हैं। लोकोद्धार की सबसे अधिक चिंता अद्वैताचार्य को ही थी। इसलिए उनकी चिंता को दूर करने के निमित्त श्री कृष्ण संकीर्तन द्वारा लोकोद्धार करने के निमित्त ही हम अवतीर्ण